अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए। उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गृह मंत्री जी। आप जम्मू कश्मीर में जो आए दिन समस्याएं होती रहती हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो यूथ को लेकर हो या आम इंसान को लेकर हो, अब उसकी बात राज्यसभा में कौन रखेगा? क्योंकि राज्यसभा में जो जम्मू कश्मीर के 4 नुमाइंदे थे, यानी कि जो हमारे एमपी थे, उनका कार्यकाल अब लगभग खत्म हो चुका है और वही लोग थे जो जम्मू कश्मीर की दिक्कतों की बात वहां पर रखते हैं और फिर उसका कुछ निपटारा होता था। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी से शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी से फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लवे की। इनका तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन आगे क्या? हाँ, जाते जाते अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद की, तो उन्होंने कुछ बातें वहाँ पर रखी, जिसमें से उन्होंने बात कही यूथ की, क्योंकि यूथ जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा निराश है क्योंकि जॉब नहीं है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात उन्होंने रखी यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जो आप भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रहती है। उसके बाद उन्होंने बात की लैंड की, क्योंकि 370 टूटने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर डर बना हुआ है कि हमारी लैंड क्या सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही स्टेटहुड की, कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, यही दर्जा जम्मू कश्मीर का बनता है और तभी जम्मू कश्मीर में सही तरीके की तरक्की देखने को मिलेगी। कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि जब तक डिलिमिटेशन कहा जा रहा है कि नहीं हो जाती है, तब तक शायद ही असेंबली इलेक्शन होंगे, और जब तक असेंबली इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक कोई भी हमारी नुमाइंदगी करने वाला राज्यसभा में नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और वहाँ पर जब भी कोई दिक्कत होती है जिस भी इलाके में, जिस भी एरिया में, तो वहाँ का जो एमपी होता है वहाँ पर बात रखता है और फिर उसका निपटारा किया जाता है। लेकिन अब क्या? क्योंकि अभी तो इनका कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है और अब आगे क्या होगा जम्मू कश्मीर का, ये सोचने वाली बात है और ये सवालिया निशान भी है। हालांकि अगर देखा जाए तो उस तरीके से जो विपक्ष है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कभी भी सरकार को ना वो घेर पाई और ना ही उस तरीके से उनसे सवाल कर पाई। लेकिन जब तक, मैंने पहले भी कहा कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक शायद उस देश की तरक्की उस तरीके से देखने को नहीं मिलती है। अब हम जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ देखने को मिलता है। अपने अलग अलग एजेंडे उनके चल रहे होते हैं, लेकिन शायद वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से होनी चाहिए, और तब सरकार भी उस तरीके से काम करेगी। हालांकि अभी यूटी है, सेंटर की सरकार यहाँ पर है, पूरी देखरेख उनकी चलती है और उसी तरीके से उनको काम भी करना चाहिए। लेकिन दिक्कतें जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ की यूथ को आ ही रही है, चाहे तब पहले स्टेट थी तब और यूटी बनने के बाद भी दिक्कतें वैसी की वैसी है। उसमें कुछ भी निपटारा अभी तक नहीं देखने को मिला है। आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं और आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे वो डेली वेजर की बात की जाए, एसपीओज की बात की जाए, रहबरे खेल की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। यहाँ का यूथ जो है वो कहीं ना कहीं निराश है और जो बाकी लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनको अपने इलाके में दिक्कतें आती हैं, उनका भी कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से सवालिया निशान यही है कि अब कौन जम्मू कश्मीर का नुमाइंदगी करेगा, कौन जम्मू कश्मीर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त सभी कह रहे हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही जम्मू कश्मीर में तरक्की देखने को मिलेगी। और जो असेंबली इलेक्शन की बात की जा रही है, हालांकि यही देखा जा रहा है कि अभी शायद वैसा कुछ भी नहीं है कि आने वाले दिनों में इन चुनावों की घोषणा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। डिलिमिटेशन की वेट की जा रही है कि जब तक डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से नहीं हो जाता है तब तक शायद ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे। इसलिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब कैसे जम्मू कश्मीर में तरक्की देखने को मिलेगी, जो फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।